बांग्लादेश से लेकर लंदन तक तनाव, भारतीयों की सुरक्षा को लेकर सरकार अलर्ट। दोस्तों, लंदन में हिंसा फैलने के बाद भारत सरकार अलर्ट हो गई है। लंदन में स्थित हाई कमीशन ऑफ इंडिया ने देश में मौजूद भारतीय लोगों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। उन्होंने कहा है कि ब्रिटेन के कुछ हिस्सों में हाल ही में हिंसा भड़क गई है। ऐसे हालातों में भारतीय लोग यूके की सड़कों पर घूमने में सावधानी बरते और सतर्क रहे। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में इस समय हालात काबू में नहीं है। देश में व्यवस्था चरमरा गई है और हर तरफ हिंसा फैल गई है। जहां एक तरफ बांग्लादेश में तनाव है, वहीं दूसरी तरफ लंदन में भी हालात सामान्य नहीं है। वहां भी हिंसा भड़की हुई है, जिसके चलते लंदन में मौजूद भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। जहां एक तरफ बांग्लादेश में हिंसा इस हद तक फैल गई कि प्रधानमंत्री शेख हसीना को ही देश छोड़कर जाना पड़ा। फिलहाल शेख हसीना भारत में हैं। बांग्लादेश में हिंसा की चिंगारी आरक्षण के विरोध से शुरू हुई थी और वो इस हद तक बढ़ गई कि पूरा देश इसकी चपेट में आ गया और कई जगह हिंसा की आड़ में जेल से कैदियों को फरार किया जा रहा। पुलिस स्टेशन में आग लगाई गई, हिंदू लोगों को निशाना बनाया गया, उनके घरों में आग लगाई गई और लूटपाट मचाई जा रही। वहीं दूसरी तरफ लंदन में भी हालात बिगड़ गए हैं। लंदन में पिछले 31 जुलाई से आंदोलन चल रहा है। लंदन में प्रवासियों के खिलाफ लोगों ने आंदोलन छेड़ दिया। दरअसल लंदन में अमेरिका की मशहूर सिंगर टेलर स्विफ्ट की थीम वाली डांस पार्टी हो रही थी। इस पार्टी में एक नाबालिग ने 3 बच्चियों की हत्या कर दी, जिसके बाद अफवाह फैल गई कि वो नाबालिग मुसलमान है और प्रवासी है। यह अफवाह फैलने के बाद माहौल बिगड़ गया। हालांकि पार्टी में हत्याओं को अंजाम देना वाला नाबालिग पुलिस की गिरफ्त में है और उसकी पहचान एक्सल मुगनवा रुदा कुबाना के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि उसका जन्म ब्रिटेन में ही हुआ है और उसका परिवार ईसाई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राज्यसभा में बांग्लादेश हिंसा पर जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि कोर्ट के फैसले के बाद जून में छात्रों ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया, लेकिन जुलाई में अचानक ये आंदोलन हिंसक हो गया। विदेश मंत्री ने कहा कि प्रदर्शनकारियों का मकसद एजेंडा शेख हसीना से सत्ता हथियाना था। बांग्लादेश में शेख हसीना के इस्तीफे और देश छोड़ने के बावजूद हालात तनावपूर्ण हैं। आरक्षण के खिलाफ शुरू हुआ आंदोलन अचानक सत्ता विरोध में बदल गया। बांग्लादेश भारत का पड़ोसी मुल्क तो है ही, साथ ही इसके साथ हमारे दशकों पुराने अच्छे संबंध रहे हैं। बांग्लादेश के हालात को लेकर भारत सरकार भी चिंतित है। विपक्षी दलों ने आज संसद में बांग्लादेश के राजनीतिक हालात पर चर्चा के लिए नोटिस दिया था, जिसके बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राज्यसभा में बांग्लादेश की सियासी उठापटक पर जवाब दिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राज्यसभा में बताया कि बांग्लादेश की राजनीतिक अस्थिरता और हिंसा को लेकर भारत सरकार चिंतित है। जनवरी 2024 में चुनाव के बाद से ही वहां ध्रुवीकरण और तनाव शुरू हो गया था। उन्होंने बताया कि कोर्ट के फैसले के बाद जून में छात्रों ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया, लेकिन जुलाई में अचानक ये आंदोलन हिंसक हो गया। विदेश मंत्री ने कहा कि प्रदर्शनकारियों का मकसद एजेंडा शेख हसीना से सत्ता हथियाना था। उन्होंने बताया कि बांग्लादेश सरकार की ओर से कई फैसले लिए गए, लेकिन 4 अगस्त को इस आंदोलन में अचानक बड़ा मोड़ आया। वहां की पुलिस पर हमले हुए और हिंसा बढ़ गई। विदेश मंत्री ने बताया कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं को निशाना बनाया गया, उनकी संपत्ति और मंदिरों पर भी हमले किए गए। राज्यसभा में एस जयशंकर ने बताया कि बांग्लादेश में करीब 19,000 भारतीय हैं, जिनमें से 9,000 छात्र हैं। उन्होंने बताया कि ज्यादातर छात्र जून जुलाई में ही भारत लौट आए थे। एस जयशंकर ने बताया कि हम अल्पसंख्यकों के लिहाज से भी पूरे घटनाक्रम पर नजर रख रहे हैं। हालात चिंताजनक हैं और दोबारा कानून व्यवस्था बहाल होने की उम्मीद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ढाका में प्रशासनिक अधिकारियों के संपर्क में है। ढाका में हमारा हाई कमीशन है और हमें उम्मीद है कि बांग्लादेश में जो भी सरकार होगी वो सुरक्षा प्रदान करेगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शेख हसीना को लेकर संसद में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कर्फ्यू के बावजूद प्रदर्शनकारी ढाका पहुंच गए, जिसके बाद शेख हसीना ने इस्तीफा दिया और भारत आने का अनुरोध किया। भारत सरकार ने तुरंत उनके अनुरोध पर रिस्पॉन्स किया और वह कल शाम को भारत आई है। विदेश मंत्री ने बताया कि बांग्लादेश में अब भी तेजी से हालात बदल रहे हैं। 5 अगस्त को बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने देश को संबोधित किया है और अब पूरी तरह से बदलते हालातों पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने जानकारी दी कि भारत बांग्लादेश
सीमा पर BSF को अलर्ट कर दिया गया है। बुधवार 31 जुलाई को लंदन में हजारों लोग प्रधानमंत्री के डाउनिंग स्ट्रीट आवास के पास जुटे और उन्होंने प्रवासियों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। लोगों ने नारे लगाए, हमारे बच्चों को बचाओ, हमें अपना देश वापस चाहिए और प्रवासी को रोको जैसे नारे वहां गूंजने लगे। जिसके बाद भारत सरकार अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर अलर्ट हो गई है। लंदन में हिंसा फैलने के बाद भारत सरकार अलर्ट हो गई है। यूके में ऑफिस ऑफ नेशनल स्टैटिस्टिक्स की साल 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा प्रवासी भारत के ही है। देश में 2,50,000 भारतीय रहते हैं। बांग्लादेश में आरक्षण के खिलाफ शुरू हुए आंदोलन ने सत्ता की नींव हिला दी है। महज 2 महीनों में ही इस आंदोलन ने 15 साल से सत्ता में काबिज शेख हसीना सरकार को उखाड़ फेंका है। लेकिन हिंसा प्रदर्शन और संघर्ष न तो बांग्लादेश के लिए नया है और न ही दुनिया के बाकी देशों के लिए। दरअसल बीते कुछ सालों से लगातार दुनिया भर में हालात तेजी से बदले हैं। यूरोप, मिडिल ईस्ट से लेकर अफ्रीका तक जंग, संघर्ष और हिंसा से जूझ रहे हैं। भारत के पड़ोसी देशों में भी कमोबेश यही हालात हैं। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बीच डराने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। हिंदुओं और सिखों के धार्मिक स्थलों और लोगों को टारगेट किया जा रहा है। इस खौफनाक मंजर को बयां करते हुए एक महिला कहती है कि हमने क्या अपराध किया है जो हमारे घरों और धार्मिक स्थलों को तोड़ा जा रहा है। बांग्लादेश में हिंसा थम नहीं रही है। 16 जुलाई से अब तक 440 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। शेख हसीना के PM पद से इस्तीफा देने और देश छोड़ने के बाद पश्चिमी जोशोर जिले में अवामी लीग के एक नेता के होटल में सोमवार रात करीब 24 लोगों को जिंदा जला दिया गया है। हिंदुओं और सिखों के धार्मिक स्थलों के साथ ही समुदाय के लोगों को भी निशाना बनाया जा रहा है। ढाका के खिलगांव पुलिस थाना क्षेत्र में नंदीपारा, बोरो, बट ताला इलाके में कट्टरपंथियों ने हिंदू इलाकों पर हमला किया। हिंदुओं के घरों में तोड़फोड़ और लूटपाट की गई। अल्पसंख्यकों में डर का माहौल है। इस वजह से बीती रात अल्पसंख्यक सो तक नहीं पाए। विदेश मंत्री जयशंकर ने बांग्लादेश के हालात पर पहले राज्यसभा फिर लोकसभा में स्वतः संज्ञान लेकर दिए गए बयान में कहा कि हमारे बांग्लादेश के साथ बेहद पुराने और दशकों से गहरे संबंध हैं। वहाँ पर फैली अस्थिरता और हिंसा जैसे हालात की वजह से यहाँ पर गहरी चिंता उत्पन्न हुई है। पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में तख्ता पलट और वहाँ के हिंसक हालात को लेकर केंद्र की मोदी सरकार की ओर से बताया गया कि हम वहाँ के हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। बांग्लादेश में हिंसा के बीच शेख हसीना आनन फानन भारत के हिंडन एयरपोर्ट पहुंची। फिलहाल हसीना वहीं एक स्पेशल गेस्ट हाउस में रुकी है। पहले प्लान था कि शेख हसीना भारत में कुछ देर रुककर लंदन के लिए रवाना होंगी, लेकिन अब उनके प्लान में बदलाव आ गया है। लंदन की यात्रा के लिए उनकी ब्रिटेन के अधिकारियों के साथ अभी बातचीत चल रही है। उनकी औपचारिक शरण अनुरोध पर कार्रवाई की जा रही है। शेख हसीना की ब्रिटेन में शरण की स्थिति पर अभी कोई फाइनल निर्णय नहीं लिया गया है। उधर अमेरिका ने भी उनके लिए अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं। US ने शेख हसीना का अमेरिका वीजा रद्द कर दिया है, यानी वो अभी अमेरिका भी नहीं जा सकती हैं।